अब हम डिस्कस करते हैं कपलिंग स्कीम। तो अब देखिए कि हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोथ आर द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसको हम कहते हैं कपलिंग। एक दूसरे से इंटरेक्ट करने को हम कहेंगे कपलिंग। तो कपलिंग स्कीम्स जो है वो इन दोनों मोमेंटम्स के लिए इस तरह से है। तो फर्स्ट वन जो है इट इज known as LS coupling। LS कपलिंग स्कीम जो है इसको जरा हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो है यहाँ पे किसी मीडियम में यानी हम जो भी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 2 3 जो भी हमारे पास होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा दिस विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो पहले हमें क्या करना है, तमाम इलेक्ट्रॉन को सम अप करेंगे, ये L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू Li। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा I जो कि डेफिनेटली S1 इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड अप करके अगर हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर लें एंड देन टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करके हम कैपिटल S को फाइंड आउट कर लें और देन L और S को ऐड अप करके हम J फाइंड आउट कर लें। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास कपलिंग स्कीम होगी उसको हम कहते हैं कि ये LS कपलिंग स्कीम है। तो J हमें पता है, J किसकी इक्वल है, सुमेशन यानी ये L प्लस S, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Li प्लस ये हमारे पास Si। तो इस तरह की जो कपलिंग स्कीम है उसको कहा जाता है कि ये LS कपलिंग स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हों और उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 S2 हो और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 एंड L2 हो, तो उनको हम किस तरह से ऐड करें, वो किस तरह से ऐड अप होते हैं अकॉर्डिंग टू LS कपलिंग स्कीम, इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज S1, दिस इज S2। ठीक है। तो अब S1 एंड S2 फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको ऐड अप करना है। ठीक है। तो वेक्टोरियली ऐड अप करने का जो तरीका है, तो यहाँ पे हम जो है इसको अगर ये इस पॉइंट में मीट अप कर रहे हैं तो दिस विल बी कैपिटल S। तो ओरिजिन से हमारे पास ये जो वेक्टर होगा दिस इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो है ये L1 हो, ये हमारे पास L2 हो, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड अप करना है। तो इस तरह से हम इनको भी ऐड अप कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे मीट अप होते हैं। तो दिस फ्रॉम ओरिजिन विल गिव अस L। ठीक है। तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बहुत हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास जो है J आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है LS कपलिंग आ जाएगा। तो इस तरह की जो हमारे पास कपलिंग स्कीम है तो उसको कहा जाता है LS कपलिंग स्कीम। तो ये जो LS कपलिंग स्कीम है इट इज applicable for low atomic systems। ठीक है। For low
atomic number systems, we see this kind of coupling. तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर लो एटॉमिक नंबर सिस्टम होगा तो उसमें जो स्पिन और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल मोशन ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम नॉन कोरिलेटेड सिस्टम भी कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का आपस में स्ट्रांगली कपल नहीं कर रहे, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन they are strongly correlated, and similarly total orbital momentum and also correlated, and then we find out the total angular momentum of the system. तो ये क्या हो गया, इस वजह इसका नाम भी इसी वजह से है क्योंकि ये L और S कपलिंग है। आप सबसे पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों का अगर सम लेंगे तो ओवरऑल टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। तो L plus S is a LS कपलिंग, ठीक है जी। LS कपलिंग का नाम भी इसी तरह से ही आया। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ कपलिंग है बिटवीन द स्पिन एंगुलर मोमेंटा एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा। तो जो लो एटॉमिक नंबर सिस्टम्स हैं जैसे कि हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, तो इन तमाम में जो है बोरॉन, sulfur, chlorine, there are lot of elements with low atomic number. In these systems are also known as non-correlated systems, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कम होती है। लेकिन